फटाके की आग और लोगों के बीच मची अफरा तफरी और लोगों में दहशत का माहौल। ये कहानी है कल 12 बजे दिन की। मुकेश फटाका दुकान है, वहां पे अचानक से आग लग गया और आग इतनी भयावह थी कि उसे संभालना अभी तक नामुमकिन हो गया है। नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा, आप देख रहे हैं परिवर्तन। आपको बता दें कि अंबिकापुर में आए दिन ठेले गुमटी हटाए जाते हैं, लेकिन 18 वर्षों से संचालित हो रही वो जगह और वो दुकान जो अभी तक किसी की जानकारी में नहीं है, अभी तक प्रशासन की नज़र में नहीं आ पाई कि वहाँ पे फटाके बन रहे हैं और वहाँ पे फटाका संग्रहित हो रहा है। लेकिन जब वहाँ आग लगी तो वहाँ के लोगों की परेशानी देख करके समझ में आता है कि ये कितनी बड़ी सिस्टम की लापरवाही है और कितना बड़ा इन्होंने कर्म कर दिया है कि उसके वजह से लोग परेशान हो गए हैं। अब यहाँ पे समाज के लोग हैं जो समाज को हमेशा फेवर करते हैं और उनके लिए हक की लड़ाई हमेशा लड़ते हैं। उनसे बात करेंगे कि यहाँ पे जो आप कलेक्टर को ज्ञापन देने आए हैं, क्या है ज्ञापन में और किस बात से आक्रोश है बहुत ज्यादा? देखिए, कल दोपहर को मुकेश जो पटाखा वाला है राम मंदिर के पास, वहां अचानक से उसके दुकान में गोदाम में आग लग गई। जब आग लगी तो पता चल रहा कि बड़े बड़े पटाखा के आवाज आ रहे हैं, मतलब पूरे शहर पे ही पटाखा के आवाज आ रहे थे। और पूरे शहर पे आप भी देखी होंगी, शहर के सब लोग देख रहे थे कि इतना धुआं था कि पूरे शहर पे धुआं चल रहा था। तो सोचिए वहां जो आसपास के लोग रहते होंगे वो कितने डरे हुए होंगे, कितने भयभीत होंगे। अगल बगल के घर में भी आग लग गया, उनकी क्या गलती थी? तो आप सोचिए कि उसको पटाखा बेचने का परमिशन कौन दिया था, और नहीं परमिशन था तो इतने सालों से पटाखा बेच कैसे रहा था? मतलब मैं तो सीधा सीधा बता रहा हूँ, निगम का साठगांठ था। क्योंकि ये निगम वाले गरीब आदमी उनको पैसा नहीं दे सकता, गरीब आदमी उनको चाय नाश्ता नहीं करा सकता, सेटिंग नहीं कर सकता, इनको ठेला उखाड़ते हैं और बड़े बड़े अधिकारी ठेला को हटवाने जाते हैं, सब्जी के ठेला को फेंकते हैं कि आप लेके जाइए। जो गरीब आदमी अपने दिन भर बस कमा के खाने के लिए, रोजी रोटी के लिए करता है। और जब वो पटाखा बेच रहा है उसके लिए सब नियम सब कुछ ताक में रखकर और पटाखा बेच रहा है, क्योंकि वो बड़ा पैसा वाला है मुकेश अग्रवाल। मैं आपको सीधा बता देता हूँ, ठीक है। और मुकेश अग्रवाल कल आग जब उसके गोदाम पे लगा है, इसके चलते वहां के मोहल्ले वाले भी परेशान हुए, शहर वाले भी परेशान हुए। अगर मान लीजिए किसी की मौत हो जाती, किसी की जान जल जाती, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? मतलब प्रशासन आराम से सो रहा था, इंतजार कर रहा था, जब घटना होगा तब हम देखेंगे। तो इस तरीके से जो भी लोग शहर पे बम का दुकान लगा रहे हैं, जो ऐसा फैक्ट्री लगा रहे हैं, उनको लगाने का एकदम तत्काल रोक लगाना चाहिए। और मुकेश अग्रवाल के ऊपर FIR होना चाहिए और उसको जेल में डालना चाहिए, कि आने वाले समय पर उसको सबक मिले कि पैसा का ताकत से तुम सब कुछ नहीं खरीद सकते, सब कुछ नहीं कर सकते। और जिन लोगों को भी क्षतिपूर्ति हुई है उनको सब कोई को उसको पैसा खुद देना चाहिए और उनको सारी व्यवस्था करवानी चाहिए। ये हमारी मांग को लेकर हम आए हैं। बहुत सारे मामले में संलिप्त रहे हैं मुकेश अग्रवाल और इस बार जो घटना हो गई है बहुत ही बड़ी घटना हो गई है। जिस तरह से गर्मी है और उस गर्मी में लोगों को आग को झेलना बहुत ही मुश्किल हो गई है। और भी बात करेंगे कि क्या है और इसमें क्या मांग है आपकी? देखिए, मांग तो हमारा ये है कि जिन लोगों के संरक्षण में ये काम हो रहा था, गोला बारूद रखा गया था, तो उन अधिकारियों को पहचान की जाए, और उनको जो है बर्खास्त किया जाए। और जिसने ऐसा कृत्य किया है गोला बारूद रख करके, आप सभी को मालूम है कि रहवासी क्षेत्र में इस तरह का ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखना चाहिए। तो इस तरह से जो जिसने कानून का उल्लंघन किया है उसको तत्काल जेल में डाला जाए, और जिन लोगों की क्षति हुई है उनकी क्षतिपूर्ति राशि भी उसके खाते से दी जाए। वहाँ के आप वहाँ गए हैं? हम गए नहीं, लेकिन जो करीब हमको 3 बजे बच्चों ने, हमारे नाती पोतों ने बताया कि दादाजी देखिए तो क्या धुआं उठ रहा है। तो मैं निकल के देखा तो ऐसा लगा बहुत बड़ा, बहुत लंबा धुआं था। अब बताइए आपकी 5 किलोमीटर दूर से वो धुआं दिखाई दे रहा था। मुझे तो कभी ऐसा लगा अचानक कि कहीं कोई मिसाइल तो आकर नहीं गिर गया, इतना बड़ा धुआंधारी हो रहा है। लेकिन जब बाद में पता चला कि नहीं, ये तो पटाखे वाले थे, तो ये बहुत ही गैरकानूनी है। और शासन प्रशासन से अनुरोध है कि इन पर सख्त कार्रवाई की जाए, और जो लोग भी पटाखे का जो ज्वलनशील पदार्थ रखें, गोला बारूद रखे हैं, उसको तत्काल जो है शहर से बाहर रखा जाए। ये बताया जा रहा है कि बिना परमिशन का था। हाँ, परमिशन तो कोई दे ही नहीं सकता, ये तो पूर्णतः अवैध है। सबको मालूम है, अधिकारियों को मालूम है, चाहे जो अधिकारी उसके लिए नियुक्त रहते हैं उनको मालूम है कि गोला बारूद शहर में नहीं रखा जाता, उसको तो बाहर रखा जाता है। उसके लिए भी सुरक्षित रखने का तरीका भी अपनाया जाता है। तो ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना काम है मुकेश जी का, और उनको तत्काल जो है क्या बोलते हैं, उनको गिरफ्तार करके जेल डाला जाए।
हमेशा जब भी इस तरह के कांड होते हैं तो निगम का आता है कि इसमें निगम सम्मिलित होगा और निगम की मिलीभगत होगी, तो इसमें आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, बिना वही तो मैं बोला कि बिना संरक्षण के, बिना अधिकारियों के संरक्षण से ऐसा काम हो ही नहीं सकता। आपने जैसे हमारे पहले वाले वक्ताओं ने कहा कि छोटे-छोटे ठेला-ठुली वालों पर तो बहुत बड़ी कार्रवाई करते हैं, उनका ठेला ढकेल देंगे, सब्जी फेंक देंगे। लेकिन जो बड़े-बड़े जो माफिया हैं, ये क्या बोलते हैं बारूद माफिया, इन पर कार्रवाई कहाँ से करेंगे? ये इनके संरक्षण में ये सब काम होता है। इसलिए जो लोग भी जिम्मेदार व्यक्ति, जो अधिकारी जिम्मेदार हैं, उनको नौकरी से बर्खास्त किया जाए, क्योंकि इन्होंने जो अंबिकापुर के लोगों के जान के साथ खिलवाड़ किया है, ये बहुत ही दंडनीय अपराध है। सिर्फ अपराधियों पे नहीं, अपराध करने वाले जो रोकते हैं उन अधिकारियों पे भी हमेशा से इल्जाम लगता आया है। और पिछले बार तालाब का भी मामला था, उसमें भी ये कहा जा रहा था कि निगम का साठगांठ है। अब यहाँ पे भी निगम की साठगांठ की बात आ रही है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जब तक उच्च अधिकारियों का साठगांठ नहीं होगा या विभाग का साठगांठ नहीं होगा, आदमी एक क्या बोलना चाहिए, एक किसी भी चीज़ को छूने से पहले वो डरता है। और जब साठगांठ मान के चलिए कि अगर नहीं रहता तो इतनी बड़ी हादसा कैसे हो जाता, ये सोचने का विषय है। सबसे बड़ा चीज़ ये है कि रिहायशी इलाका में इतना इतना विशाल आग लगना, इतना नुकसान होना। सबसे पहला चीज़ तो इनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमको शहर से 5 किलो 10 किलोमीटर दूर में इसका गोदाम को स्टोरेज करवाना चाहिए। भाई शहर में अगर हुआ है तो कहीं ना कहीं ये इनके मंशा के अनुरूप हुआ है। और जबकि जब सिस्टम में जब मामला जाता है तो सिस्टम जो कहता है उसके आधार पे ही आदमी उस चीज़ का भंडारण करना चाहिए उनको। अब मान के चलिए कि जैसे ठीक है, इतनी बड़ी विशाल, मैं तो कल देखा तो मैं सोचा कि ये हो क्या गया। एकदम इतना धुआं इतना धुआं इतना धुआं और इतना काला धुआं था जिसका कहने की ये सब लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से देखा है। एक घटना हुआ था आपका, कुछ साल पहले हुआ था अंबिकापुर में ही। तो मुझे लगता है कि उस घटना से बम पटाखा का ही था, तो उस घटना से इनको सीख प्राप्त करना चाहिए था। उस समय भी कुछ लोगों ने इसका आवाज़ उठाया था और आज भी हम लोगों ने इसका आवाज़ उठा रहे हैं। और हम लोगों ने इसका यही प्रयास कर रहे हैं कि जो भी इसमें जान माल का हानि हुई है उसकी भरपाई हो और आइंदे आने वाले समय में ऐसा कभी दोहरा इसका वो ना हो। आप क्या कहेंगे इस पे? आपकी क्या मांग है? मैं राजमणि चौबे हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता। कल जैसा कि 1 बजे हमने पहुँचे थे, तो मनीष दुकान के आसपास पहुँचे थे तो भयंकर मतलब इस प्रकार का धुआं देखे हमको लगा कि कहीं कुछ, जिस प्रकार 1984 में गैस कांड हुआ था, तो हम तो आप देखे न इसी प्रकार भय घुस गया। और हमने कहा किया कि अंबिका बस 1:25 में आई, हम बैठ के निकल के कुसमी तरफ भाग गए। बाद में पता चला कि नहीं, वो कोई मिसाइल उसाइल नहीं छोड़ा गया था, इस प्रकार का मतलब आग लगा था। तो इस प्रकार का जहाँ का हमारा कहना इसमें है कि ये जो सरकार है, मुख्यमंत्री जी भी दावा करते हैं, महापौर भी कहते हैं डबल, अब डबल से तिबल हो गए, डबल से तिबल सरकार। तो भाई इन लोग खाली ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहे हैं, डबल से इनको तिबल सरकार बना दिया गया है। तो इनको तो कुछ तो ध्यान देना चाहिए, इन लोग को जानकारी लेना चाहिए कहाँ पर अवैध रूप से है कि क्या है, क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं घटित ना हो। बार बार इस प्रकार के घटनाएं घटित हो रहे हैं और ये मुख्यमंत्री जी और जो महापौर जी हैं ये सब झूठा कर रहे हैं कि हम डबल नहीं तिबल सरकार बनाए। तो कोई फायदा नहीं, सभी जगह जांच किया जाए। अभी भी अंबिकापुर में बहुत से इसी प्रकार के अवैध सामग्री हैं, अवैध कारोबार चल रहे हैं, तो इनको वही कार्रवाई करना चाहिए। इनके ऐसा तो है नहीं कि इनके जानकारी में नहीं हो कि बिना अवैध अधिकारी के साठगांठ के तो बिना नहीं लिया जा सकता इस प्रकार का निर्णय। ऐसे ही दुकान चल रहा है, बहुत आदमी पटाखा ले रहे हैं, सभी को मालूम होगा, कलेक्टर को भी मालूम होगा और महापौर सभी को, गणमान्य नागरिक को मालूम होगा कि इस प्रकार का पटाखा का संकट है। ये तो है नहीं कि वो छुपा चोरी किए होंगे। तो जो अधिकारी इसके हैं जो इसमें संलिप्त रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। और निगम तो ये मामले में जैसा कि बताइए चुके हैं सुजानदीन जी पूर्व में, तो इन लोग के ऊपर भी कार्रवाई कीजिए। मात्र गरीब लोगों को परेशान करते हैं और 10 20 50 रुपया लेने के फेर में रहते हैं, सब लेते हैं। इन लोगों का काम खाली रह गया है, निगम वालों का खाली पैसा लो। हम तो खुलेआम बोल रहे हैं कि इनको पैसा लेंगे और उसी में अपना वो करते रहेंगे, बाकी किसी से कुछ नहीं करते हैं। जहाँ काम करना चाहिए वहाँ तो कुछ करेंगे नहीं।
तो इस प्रकार इनको जो जो घटनाएं हुआ उनको मुआवजा दिया जाए और संबंधित के ऊपर कठोर से कठोरतम कार्रवाई किया जाए। इसमें किसी प्रकार का भाई लीपापोती न किया जाए। ठीक है, इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुकेश अग्रवाल जैसे और भी कई लोग हैं, इस घटना से सबको जो है कि सबक लेनी चाहिए। और जो इतनी भीड़ भाड़ इलाके में बारूद का कारोबार, पटाखा फैक्ट्री और प्लास्टिक का दुकान इसके द्वारा जो है रखा गया था अपने गोदामों में, जब शॉर्ट सर्किट लगी और आग लगा तो जैसा कि पेट्रोल जो है कि डाला गया हो, इस तरीके से जो है कि आग वहाँ पे धधक रहा था और आसपास में भी आग फैल गया। 4-5 घर भी जल गए और कितने लोगों का नुकसान हुआ। ज्ञापन देने आए थे, क्या मांग को लेकर के? हम ऐसे काम करने वाले लोगों के खिलाफ तत्काल जो है कि अपराध पंजीबद्ध हो, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, इनके खिलाफ कानून का डर हो, सिस्टम सही काम करे। और जब तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगा तो लोग डरेंगे नहीं और जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनको क्षतिपूर्ति मिलना चाहिए। और दोबारा जो है कि इस तरह की घटनाओं को कोई पुनरावृत्ति ना करे, ऐसी घटना कहीं पर घटित ना हो। कल की घटना से सबको सबक लेनी चाहिए। जिस तरह से आग धधक रही है, अभी भी आग पे थोड़ा सा काबू पाया गया है, बहुत ज्यादा तो पूरे तरीके से अभी तक आग नहीं बुझ पाई है। और सामाजिक कार्यकर्ताओं का सीधा मांग है कि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, इसीलिए दुकान संचालक पे कार्रवाई होना चाहिए। अब देखते हैं कि यहाँ पे जिला प्रशासन क्या करती है और किस तरह से निर्णय लेती है, वो तो आने वाला समय ही बताएगा।